बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड द सेकंड कोंगो के लोगों की तरफ इशारे करते हुए अपने जनरल से कहता है, कट ऑफ द हेड्स ऑफ द मेन एंड हैंग देम इन द विलेजेस, हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द नेटिव वुमेन एंड हैंग चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑन क्रॉसेस। दुर्भाग्य की बात ये है कि ना तो आपने कभी इस दिल दहलाने वाले इंसान को सुना होगा, ना ही बेल्जियम कभी इसे सामने आने देगा। बिकॉज #Black Lives Don't Actually Matter। कोंगो आज़ाद राज्य सेंट्रल अफ्रीका का एक कॉर्पोरेट राज्य था जो कि बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द सेकंड के द्वारा प्राइवेटली ऑन्ड था, या फिर ये कहें कि वो उसकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लियोपोल्ड द सेकंड ने आज के समय के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में अपने 23 साल के राज में करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों को उनके हाथ काटकर, उन पर कोड़े बरसाकर, उनको जबरन फोर्स्ड लेबर में भूखा रखकर और जिंदा जलाकर बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब उसने कोंगो में बिना पैर रखे ऑर्डर्स देकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन से करवाया। लियोपोल्ड द सेकंड के द्वारा कोंगो की पूरी जनसंख्या को किसी सामान की तरह खरीद लिया गया। कोंगो के समाज में अब ना तो कोई अमीर रहा और ना ही कोई गरीब, अब सब लियोपोल्ड द सेकंड की प्रॉपर्टी है। अपना प्रभुत्व बनाए रखने और बर्बर ना दिखने के लिए उसने एक दिखावटी फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी बनाई जिसका नाम उसने इंटरनेशनल अफ्रीकन सोसाइटी रखा, जिसे वो कोंगो के रिच रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक व्हीकल की तरह यूज़ करता था। ये सोसाइटी लियोपोल्ड सेकंड की प्राइवेट आर्मी के द्वारा सुपरवाइज की जाती थी और इसमें वो सब काम होते थे जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जैसे फिजिकल टॉर्चर, ऑर्गन म्यूटिलेशन एटसेट्रा। अमेरिकन राइटर एडम हॉचचाइल्ड के अनुसार दिस इज वन ऑफ द लीस्ट एडवांस्ड जीनोसाइड्स एंड स्लेवरी टू हैव टेकन प्लेस ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड येट utterly ignored or conveniently forgotten। ये चित्र एक कोंगोलीज मैन का है जिसका नाम अंसाला है, जो अपनी 5 साल की बच्ची के कटे हुए हाथ देख रहा है, जिसे एंग्लो बेल्जियन इंडिया रबर कंपनी ABIR की आर्मी द्वारा मार दिया गया और बाद में खा लिया गया। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ दिस मैन। ये तस्वीर एलिस सीली के द्वारा ली गई है। उन्होंने अपनी बुक डोंट कॉल मी लेडी द जर्नी ऑफ लेडी एलिस सीली हैरिस में कहा, ही हैड नॉट मेड हिज रबर कोटा फॉर द डे, सो द बेल्जियन अपॉइंटेड ओवरसियर्स हैड कट ऑफ हिज डॉटर्स हैंड एंड फुट। हर नेम वॉज बोआली, शी वॉज 5 years old, देन दे किल्ड हर, बट दे वर नॉट फिनिश्ड, then they killed his wife too, and because that did not seem quite cruel enough, quite strong enough to make their case, they cannibalized both Boali and her mother, and they presented Ansala with the tokens, the leftovers from the once living body of his darling child whom he so loved। द ABIR कोंगो कंपनी वो कंपनी थी जिसे नेचुरल रबर को निकालने के लिए लियोपोल्ड के द्वारा कोंगो फ्री स्टेट में अपॉइंट किया गया था। ABIR ने 1890s के दशक में रबर के बिजनेस से यूरोप में बहुत कमाई की। लियोपोल्ड द सेकंड के राज में कोंगो की यूनिक वाइल्ड लाइफ को कोई भी ट्रॉफी हंटिंग या स्पोर्ट किलिंग के लिए एक छोटी सी अमाउंट पे करके इस्तेमाल कर सकता था, और ना जाने कितने एग्जॉटिक फोना को बस अपने मज़े के लिए बुरी तरह मार दिया गया। जोसेफ कॉनरैड ने अपनी बुक हार्ट ऑफ डार्कनेस में किंग लियोपोल्ड द सेकंड का जिक्र भी किया है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी बेल्जियम में लियोपोल्ड द सेकंड के हज़ारों स्टैचूज लगे हुए हैं जो उसको एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करते हैं। 2018 में UN ने बेल्जियन गवर्नमेंट को अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से कोंगो से माफ़ी मांगने को कहा, एक फॉर्मल अपॉलॉजी की मांग की।
क्या आपको वाक़ई लगता है कि एक माफ़ी से उन लाखों लोगों का दर्द और तड़प कॉम्पेंसेट हो सकता है?